मौजूद है महेंद्रगढ़ के गांव बलाना में और ये जो आरपीएस कॉलेज है उसके अंदर मौजूद हैं जो फ्रेशर्स हैं, यानी कि जिन बच्चों का नया एडमिशन हो उनका आज पहला दिन आरपीएस कॉलेज में था और उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर किया गया। कहाँ से आए आप? लोहारू। तो बच्चों का एडमिशन करवाए? हाँ जी हाँ जी। इसी कॉलेज को क्यों चुना? इससे बेस्ट कोई कॉलेज नहीं है और मनीष सर पे हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बच्ची जहाँ पढ़ेगी वो खरी उतरेगी बीटेक में। ये इस करके कि मनीष सर मेरी बच्ची को खरा उतारेंगी। आरपीएस यहाँ के एरिया का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है, इसलिए यहाँ पे एडमिशन लिया। आरपीएस को चुनने के पीछे का राज क्या है वो बता दीजिए। सर सक्सेस, मेरे बच्चे का वहाँ डीयू में एडमिशन हो गया था लेकिन हमने उसको कैंसिल कर दिया। वो छोड़ दिया आपने? ये देख लीजिए, यानी कि हरियाणा में एक बात है कि अगर बच्चों को कामयाब होना है तो दिल्ली की तरफ भागते हैं, कोचिंग सेंटर हो या फिर और कोई बात हो, लेकिन ये कहते हैं कि हम वहाँ से अपने बच्चे को निकाल के वापस यही लेके आए। उनकी बातें आदमी को ऊंचाई पर ले जाने वाली हैं और आम जीवन में अपने काम में ले आदमी सक्सेस की ओर बढ़े। बाबूजी की रॉयल्टी और लॉयल्टी हम तो खा ही रहे हैं और इलाके को भी बाबूजी ने बहुत आगे तक पहुंचाया है। बहुत बड़ा योगदान बाबूजी का रहा। हम उनके कदमों पे चल के ना अपने इलाके को और आगे लेके जाना चाह रहे हैं। आज जो बच्चों का फर्स्ट डे था, कहते हैं ना कि कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा हो, तो मेरे ख्याल से इससे खूबसूरत और तो बच्चों का डे क्या ही होगा। तो बच्चों गजब का जोश था, गजब का उत्साह था, अच्छा फील कर रहे थे बच्चे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस अलग से ही दिखाई दे रहा था। पेरेंट्स को बड़ा अच्छा सा लगा कि यार इस तरीके का भी कंसेप्ट है। ऐसा कंसेप्ट तो हमने फॉरेन में देखा था, विदेशों में देखा था, और ये तो महेंद्रगढ़ में करवा रहे हैं। आने वाले 10 सालों में आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा तरक्की अगर होगी तो इस इलाके की होगी पूरे हिंदुस्तान में। विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य है। आप ये मान लेना कि विकसित महेंद्रगढ़ भी होने जा रहा है। जैसे मोदी है तो मुमकिन है, आरपीएस है तो मुमकिन है, मैं ये कहता हूँ। जब भी देखिए यूपीएससी में आरपीएस 10 में से 10 बच्चे अगर किसी टेस्ट में आ रहे हैं तो आरपीएस, नेट में हो रहे तो आरपीएस। जो आईआईटी का पैकेज नहीं है, जो एनआईटी का पैकेज नहीं है, वो आरपीएस का पैकेज है। इस समय बहुत सारे बच्चों को 1.5-2 करोड़ रुपए पर एनम बच्चे कमा रहे हैं। 90% बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्लेसमेंट हो चुकी है। 90% अपने आप में आज के दिन में बहुत बड़ी फिगर है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ के गांव बलाना में और ये जो आरपीएस कॉलेज है उसके अंदर मौजूद है, उसका जो ऑडिटोरियम है वहाँ मौजूद है। यहाँ पर जो फ्रेशर्स हैं, यानी कि जिन बच्चों का नया एडमिशन हो उनका आज पहला दिन आरपीएस कॉलेज में था और उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर किया गया। और इस कार्यक्रम में खास बात यह है कि खुद मनीष राव जो आरपीएस ग्रुप के सीईओ हैं वो मौजूद थे। अब तमाम बच्चों से बातचीत करेंगे, उनके कुछ अभिभावक हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जो मनीष राव हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए आप? लोहारू। तो बच्चों का एडमिशन करवाए? हाँ जी हाँ जी। इसी कॉलेज को क्यों चुना? इससे बेस्ट कोई कॉलेज नहीं है और मनीष सर पे हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बच्ची जहाँ पढ़ेगी वो खरी उतरेगी। हाँ जी बहन जी, क्या मनीष सर एक बार लोहारू आए थे। मैं आदर्श प्ले स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पे थी उस समय में। उस समय वो मेरे ऐसे मतलब एक बहुत जो कहते हैं कि हम इनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। और मैं आज बहुत ही ग्लैड हूँ कि मेरा बच्चा मनीष सर की स्पीच से, मोटिवेशनल स्पीच से आगे जाएगा। रियली मैं मेरी गुड़िया के लिए बहुत ज़्यादा थे, मतलब एक अच्छी मोटिवेशनल हो रही है। 5 साल पहले मेरी इच्छा थी मैं मेरी लड़की को आरपीएस स्कूल में पढ़ाऊँ, लेकिन मैं उस टाइम सक्षम नहीं था। आज मैं सक्षम हूँ तो मैं इस करके कॉलेज में दाखिला दिला रहा हूँ बीटेक में। ये इस करके कि मनीष सर मेरी बच्ची को खरा उतारेंगे। धन्यवाद। तो आरपीएस कॉलेज में आज आप आए, बच्चों का पहला दिन था आज, कैसा लगा आपको देख के? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और स्पीच भी मनीष सर ने बहुत बढ़िया दी। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा बच्चा है ना सक्षम होएगा, ज़रूर से ज़रूर। अभी अभिभावक जो हैं बाहर भी बातचीत करवाते हैं एक बार, उसके बाद मनीष राव से आपको मिलवाएंगे। क्या नाम आपका? सुनील कुमार। सुनील जी कहाँ से? मैं रेवाड़ी। रेवाड़ी से। बच्चों का एडमिशन करवाया? आज मैडम। तो आरपीएस कॉलेज में आए, बच्चों का पहला दिन था, कैसा लगा देख के और आरपीएस को ही क्यों चुना? सर मैंने बहुत ही कई यूनिवर्सिटी में घूम के मेरे को आरपीएस में इंटरेस्ट हुआ, इसी में इसके डाला। कई यूनिवर्सिटी देखी है तो संस्कारम को बहुत से कॉलेजों में ट्राई लेने के बाद मेरे को यही अच्छा लगा, यही मैंने। क्या खासियत आपके मन को भा गई कि हाँ अब तो यहीं जाना है? यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ का वातावरण, यहाँ का स्टाफ का आपस में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं।
थैंक यू। तो बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवा दिया, बच्चों की नई जो है जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई, तो क्या लगता है बच्चों का भविष्य उज्जवल रहने वाला है? उम्मीद है जब ये तो यहाँ आए मनीष जी को सुना, कैसा लगा? बहुत अच्छा। अभी अभिभावक और भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा भाई, क्या नाम आपका? रवि कहाँ से हैं? बाल दिन कला। तो वो आरपीएस में एडमिशन लिए, यस सर। कैसा लगा पहला दिन कॉलेज? बहुत अच्छा लगा सर। मम्मी पापा साथ हैं आपके? तो आरपीएस को क्यों चुना, आपने पूछा इनसे? आरपीएस यहाँ के एरिया का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है, इसलिए यहाँ पे एडमिशन लिया। और यहाँ के एक्टिविटीज़ और सब कुछ अच्छा है, मतलब। पेरेंट्स ने चुना या फिर आपने खुद कहा था कि मेरे को आरपीएस जाना है? नहीं, पेरेंट्स ने पेरेंट्स ने चुना। choose किया। अच्छा, इनके मम्मी पापा हैं जी। भाई साहब, क्या नाम है? जी मेरा नाम लायक राम है। लाइकराम जी, आरपीएस को चुनने के पीछे का राज क्या है, वो बता दीजिए आप। सर सक्सेस। हम पहले इसका एडमिशन बीएससी में करवाना चाहते थे, फिर यहाँ से कुछ बैच हमारे घर पे गए, टीचर्स वगैरह, उन्होंने हमें गाइड किया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बीटेक करवाओ बच्चे की, और बीटेक में आपको ज़्यादा स्कोप मिलते हैं। तो उनकी बातें हमें समझ में आई और उन सब की बातें मान के हमें आरपीएस को चुना है। तो ट्राई तो आपने और भी किया होगा भाई, कौन सा बेस्ट कॉलेज है? आरपीएस के साथ साथ कोई और भी ऑप्शन तो आपने रखा? मेरे बच्चे का वहाँ डीयू में एडमिशन हो गया था, लेकिन हमने उसको कैंसिल कर दिया। वो छोड़ दिया आपने? ये देख लीजिए, यानी कि हरियाणा में एक बात है कि अगर बच्चों को कामयाब होना है तो दिल्ली की तरफ भागते हैं, कोचिंग सेंटर हो या फिर और कोई बात हो। लेकिन ये कहते हैं कि हम वहाँ से अपने बच्चे को निकाल के वापस यही लेके आए, वहाँ पे उनका जो एडमिशन था वो कैंसिल करवा दिया। ये खास बात। तो ऐसी क्या खासियत आपको दिल को भाग गई कि हाँ अब तो आरपीएस में ही भेजना है? सर बताया ना कि हमें सक्सेस यहाँ दिखाई दिया और इनकी जो गाइडलाइन है वो हमें पसंद आई। जी क्यों बहन जी, सहमत है बातों से? ठीक है। अच्छा, आज कॉलेज में आए आप, आपने देखा पूरा वातावरण, माहौल, क्या क्या सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं, संतुष्ट है सारी चीज़ों से? संतुष्ट हूँ। और मनीष जी को भी सुना, कैसी लगी उनकी बातें? अच्छी लगी। अच्छी लगी। क्यों जी, क्या कहेंगे? हाँ जी सर, उनकी बातें आदमी को ऊंचाई पर ले जाने वाली हैं और आम जीवन में अपने काम में ले आदमी सक्सेस की ओर बढ़े। बस ज़िंदगी का कभी भी लाइफ का कोई अंत नहीं होता है, आखिरी तक आदमी उसके पीछे भागे और सक्सेस हो। उम्मीदें बहुत हैं आरपीएस कॉलेज से भी और आपसे भी, माता पिता को। खरा उतरेंगे? पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ माँ बाप का जो सपना वो पूरा करेंगे। पूरा करूँगा। इधर सेल्फी पॉइंट है, बच्चे सेल्फी भी ले रहे हैं। अब मनीष जी से बातचीत करवाएंगे अंदर चल के। मनीष राव जी मौजूद हैं और पीछे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा ओम प्रकाश यादव, जो आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उन्होंने जो काम किए, उनका काम जो है स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में छपा हुआ है कि महेंद्रगढ़ के लिए शिक्षा की अलग जगाने के लिए और एक जो शिक्षा को लेकर उन्होंने मिशन शुरू किया था, आज उसको आगे बढ़ाने का मनीष राव कर रहे हैं, जो आरपीएस ग्रुप के सीईओ हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी यादें भी सबके बीच हैं। कोच साहब ने भी कहीं ना कहीं बताया था कि किस तरीके से सबके लिए वो मददगार थे, किस तरीके से हर व्यक्ति के लिए आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो प्रेरणा थी वो बड़ी मददगार साबित होती थी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंस लांबा जी, आपका स्वागत है, आप कॉलेज कैंपस में पहुंचे, प्लीज़। मनीष जी, क्या कहेंगे? आज पहला दिन, नए बच्चे, फ्रेशर्स, और उनको आपने गाइड किया, मोटिवेट किया, बच्चे भी काफ़ी उत्सुक नज़र आए कि हाँ वास्तव में आरपीएस कॉलेज को चुन के बड़ा सही फैसला लिया। हम तो ये कहेंगे, आपको कैसा लगा पहले तो ये बताओ। बहुत मज़ा आया। अच्छा, आप बच्चों के चेहरे पढ़ के ना क्या क्या कहना चाहोगे? हमने अभी बातचीत भी की बच्चों से, अभिभावकों से, उन्होंने भी, और कुछ से पेरेंट्स तो ऐसे मिले कहते हैं कि डीयू से एडमिशन कैंसिल करके हम आरपीएस में आए हैं। देखिए, बाऊजी की रॉयल्टी और लॉयल्टी हम तो खा ही रहे हैं, और इलाके को भी बाऊजी ने बहुत आगे तक पहुंचाया है। बहुत बड़ा योगदान बाऊजी का रहा। हम उनके कदमों पे चल के ना अपने इलाके को और आगे लेके जाना चाह रहे हैं। उनके जो सपने हैं उनको अपने सामने रख के ना आगे बढ़ रहे हैं। आज जो बच्चों का फर्स्ट डे था, कहते हैं ना कि कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा हो, तो मेरे ख्याल से इससे खूबसूरत और तो बच्चों का डे क्या ही होगा। तो बच्चों गजब का जोश था, गजब का उत्साह था, अच्छा फील कर रहे थे बच्चे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस अलग से ही दिखाई दे रहा था। और जो ओरिएंटेशन का जो ये प्रोग्राम होता है, ये कॉलेज के बारे में बताने का होता है कि भाई बच्चा हर चीज़ समझ ले, पहचान ले। और जो पेरेंट्स आते हैं उनके सामने अपना सिस्टम रखते हैं कि भाई आपको साल भर किस तरीके से कॉलेज में आना है, क्या क्या आप लोगों को देखना है, हम लोग क्या क्या करते हैं साल भर में, तो वो सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं।
तो पेरेंट्स को बड़ा अच्छा सा लगा कि यार इस तरीके का भी कंसेप्ट है। ऐसा कंसेप्ट तो हमने फॉरेन में देखा था, विदेशों में देखा था, और ये तो महेंद्रगढ़ में करवा रहे हैं। अब चूँकि पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के बीच है, क्योंकि अपना इलाका जो है बड़ा अवेयर हो गया। एजुकेशन में आप खुद देख ही रहे हैं, हिंदुस्तान में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है। तो आज का ये ओरिएंटेशन था, वो इस थीम पे था कि जिस तरीके से विदेशी ताकतें हमें डरा रही हैं टैरिफ को बोल बोल के ना, हम अपने बच्चों को इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करें, हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, और जिस तरीके से पहले विश्व गुरु था अपना इंडिया, तो दोबारा से हम उस लेवल पे अपने देश को लेके आएँ। तो हम उस तरीके से बच्चों के अंदर वो चीज़ें डाल रहे हैं कि बच्चा उस सपने के साथ लेके आगे बढ़े, और आने वाले 10-12 सालों में हम बहुत बड़े लेवल पे हों अपने देश के साथ। मनीष जी, पहले एक बातचीत चलती थी बड़े बुजुर्गों में, कहते थे महेंद्रगढ़ इलाके में है क्या, राजस्थान से सटा हुआ सीमावर्ती इलाका, एक तरफ पहाड़ खड़े हैं, दूसरी तरफ बालू रेत के टिब्बे, बालू रेत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, हवा चलेगी तो बालू रेत उड़ेगी और कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन आज कहते हैं कि अगर बालू रेत के टिब्बों के बीच कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी नजर आए, पहाड़ों की जो तली है उस तलहटी में अगर कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी नजर आए, तो समझ जाना कि महेंद्रगढ़ में बहुत। देखिए, पहले में और आज में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। जो पहाड़ आप देख रहे हो, और पहले झोपड़ियाँ होती थी, अब झोपड़ियों से अच्छे मकान बन गए। अब आप देखते हैं कि गाँव में भी बड़े अच्छे अच्छे मकान बन रहे हैं। तो लोगों की सोच तो बदली है। कहते हैं कि जिस घर को अगर आगे लेके जाना हो, जिस भी घर को आगे ले जाना हो, उस घर में शिक्षा की अलग जगह दो। तो वो काम बाबूजी ने किया, शिक्षा की अलग जगाई, और लोग भी अवेयर थे, लोगों ने भी मेहनत की। उस मेहनत की बदौलत जो हमारा इलाका पिछड़ा हुआ होता था, आज उस इलाके की सोच बदल गई। और आप देखिएगा, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, आने वाले 10 सालों में आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा तरक्की अगर होगी तो इस इलाके की होगी पूरे हिंदुस्तान में। विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य है। आप ये मान लेना कि विकसित महेंद्रगढ़ भी होने जा रहा है। तो सब क्या कहेंगे, आज मुख्य अतिथि कार्यक्रम के थे, सबसे पहले तो कैसा लगा आरपीएस कॉलेज में? सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए, मनीष जी ने जो अभी बताया कि हम बाबूजी ने जो पौधे लगाए हैं, जो बाबूजी ने पौध लगाई, मनीष जी उस पर काम कर रहे हैं। और आज मनीष जी ने तो कहा महेंद्रगढ़ ज़िले की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबूजी ने एक पौध राजस्थान में भी लगा दिए, भैरोड में, और वहाँ भी बच्चों को बहुत इतना बेनिफिट हो रहा है एजुकेशन का कि वहाँ सर्वांगीण विकास होता है। तो बाबूजी के बीच में सर की बात को माफ़ी चाहूँगा, काट रहा हूँ, कि जो बहरोड में पौधा लगाया वो पौधा भी महेंद्रगढ़ से ही गया भाई। नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बाबूजी ने एक पौधा वहाँ पे भी लगा दिया, भैरोड में भी, और वहाँ भी एक आरपीएस के नाम के साथ साथ एक एजुकेशन की बहुत बड़ी मुहिम चल गई है। और जहाँ एजुकेशन का नाम आता है वहाँ आरपीएस का नाम आता है। तो मैं ये कहता हूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को बताया, जैसे मोदी है तो मुमकिन है, आरपीएस है तो मुमकिन है। मैं ये कहता हूँ आरपीएस में बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, आरपीएस में बच्चों का डिसिप्लिन सुरक्षित है, आरपीएस में बच्चों की नेक्स्ट जो लाइबिलिटी है वो इतनी सुरक्षित है कि जब भी देखिए यूपीएससी में आरपीएस, 10 में से 10 बच्चे अगर किसी टेस्ट में आ रहे हैं तो आरपीएस, नेट में हो रहे तो आरपीएस। तो आप देखिए आरपीएस से बड़ा अब कोई हब नहीं बचा हुआ है मेरी नज़र में। और आरपीएस एक सुरक्षित बच्चों का शिक्षा का मंदिर है, और मनीष जी उस पर बखूबी काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं, और मनीष जी के प्रति सभी गार्जियंस का भी विश्वास है। अभी एक बात चल रही थी, वैसे चर्चा चल रही थी, इधर पेरेंट्स बैठे हैं कुछ, उनके बीच में, कि कोच साहब अभी तो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं और थोड़े दिनों में आरपीएस के लिए भी काम करने वाले हैं, यहाँ पे भी पहलवान तैयार होंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आरपीएस का परिवार का सदस्य मानिए, बाबूजी के साथ मैं रहा हूं और मैं काम कर रहा हूं। और मनीष जी के जब भी आदेश होते हैं मैं हमेशा काम करने के लिए तैयार हूं। मनीष जी मुझे जब कहेंगे तभी मैं काम कर रहा हूं। और मैंने बाबूजी के साथ में कोरोना के टाइम में आरपीएस का मैं स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी रह के काम किया है, और आप ये मानिए मैं काम कर ही रहा हूँ। और निश्चित मनीष जी के आदेश होंगे तो मैं 4 चांद इसमें लगाऊंगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि मैं कबड्डी और रेसलिंग दोनों का इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ। कबड्डी में भी मैं इंडिया टीम से खेल रहा हूँ, रेसलिंग में भी, और अभी मैं इंडिया टीम का कोच हूँ। और मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप रशिया में, कॉमनवेल्थ दक्षिण अफ्रीका में, एशिया चैम्पियनशिप जापान में, और अभी रैंकिंग में चाइना में इंडिया का परचम लहराया है, और मैंने चारों में चैम्पियनशिप दिलवाई है। और आरपीएस का उसमें नाम जुड़ता है, और आरपीएस के सानिध्य में आप सब कुछ आगे होगा, और मनीष जी जो आदेश करेंगे उसकी पूरी पालना होगी।
मनीष जी रिक्वेस्ट ही करेंगे हम तो प्रिंस लांबा साहब, है ना, आदेश तो क्या ही कहते हैं आप। आपने एक क्वेश्चन रखा कि भाई ये लोग कह रहे थे कि हम तो डीयू को छोड़ के ना आरपीएस में आ रहे हैं। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था। देखिए जिस तरीके से हमारा जो विज़न है वो विज़न है कि बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना। 2008 में इंजीनियरिंग कॉलेज आया, 2012 में डिग्री कॉलेज आया, तो उस सोच के साथ आया था कि जो बच्चा दिल्ली जा रहा है उस बच्चे को यहीं रोका जाए, क्योंकि उस लेवल पे बात बन नहीं रही थी। यहाँ पे आप कॉलेजेस का देख रहे होंगे हाल, मैक्सिमम कॉलेजेस में नॉन अटेंडिंग सिस्टम है। अब नॉन अटेंडिंग सिस्टम है मतलब कहते हैं कि जिस घर को बर्बाद करना हो उन बच्चों में नॉन अटेंडिंग या नकल की आदत डाल दो, बच्चे घर वो अपने आप ख़राब हो जाता है। तो अपने यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 100% अटेंडेंस के साथ हम लोग एक विजन को लेके चल रहे हैं कि बच्चा डीयू से छोड़ दो, इंडिया के किसी भी कॉर्नर में कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज, उसके साथ आप कंपैरिजन करोगे तो आप ये पाओगे कि आरपीएस उनमें सबसे बेस्ट काम कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, और तभी लोग वहाँ से छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं। अब उसके पीछे एक रीज़न और भी है। बच्चा घर में है, घर का खाना खा रहा है, माँ बाप के सानिध्य में है, बस में बैठ रहा है, घर के सामने से कॉलेज में आ रहा है, कॉलेज से घर जा रहा है, फिजिकल ग्रोथ हो रही है, एकेडमिक अच्छा हो रहा है, और उस सपने के साथ वो आगे बढ़ रहा है जो कॉलेज का सपना है, जो पूजनीय बाबूजी का सपना था कि अपने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर देना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लांबा साहब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो आईआईटी का पैकेज नहीं है, जो एनआईटी का पैकेज नहीं है, वो आरपीएस का पैकेज है इस समय। बहुत सारे बच्चों को 1.5-2 करोड़ रुपए पर एनम बच्चे कमा रहे हैं। और आप ये लिख लो, किसी से पूछोगे भी, जो हमारे एलुमनाइज हैं, जो बच्चे हमारे पढ़ के गए, वो बताएंगे कि 90% बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्लेसमेंट हो चुकी है। 90% अपने आप में आज के दिन में बहुत बड़ी फिगर है। और यही खासियत इसलिए अभिभावक कहीं ना कहीं आरपीएस को पहली पसंद आरपीएस बन चुका है अभिभावक। जिस हिसाब से अभिभावक हमारे ऊपर भरोसा जता रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जा रही हैं। अब हमें और अच्छा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो आंख बंद करके हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो सामने वाले की तो जिम्मेदारी बढ़ा दी ना। तो हम परमपिता परमेश्वर से और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे और हम आपके विश्वास के ऊपर, आपकी उम्मीदों के ऊपर खड़े होने की कोशिश भी करते रहें। मनीष जी, चलते चलते एक जरूरी सवाल रहेगा। सब जानना चाहते हैं, आपने कोच साहब से पूछा डाइट क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे खाते क्या हैं, बोलते बोलते नहीं थकते। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देसी खाना खाते हैं, दूध दही का खाना सबसे बेस्ट हमारा हरियाणा, ऐसा सही है जी। तो आरपीएस आने वाले समय में और भी जो है चमकने वाला है, और भी जो है बच्चों को, इस क्षेत्र को, हरियाणा प्रदेश को, भारत को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने वाला। बिल्कुल, देखो हम गवर्नमेंट की सारी नीतियों के साथ खड़े हैं। गवर्नमेंट ने एक सपना ले रखा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। तो उसमें हम भी चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर वो सब चीज़ें डालें कि उनकी सोच बदले। और सोच बदलने के बाद जैसे जैसे आज आप देख रहे हो कि भाई किस तरीके से टैरिफ वगैरह बढ़ रहा है, तो वहाँ पर बच्चा उस टारगेट को लेकर ना काम करे। आने वाले समय में आप देखोगे कि 5 से 7 साल के बाद ऐसी धमकी वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली। उसके बाद हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि वो लोग हमारी तरफ देखेंगे, जैसे कि हमें अभी कई बार कुछ एक चीज़ों को लेकर देखना पड़ता है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। एक जरूरी सवाल, प्लीज़ एक जरूरी सवाल। अक्सर पहले बातचीत चलती थी अपने इलाके में कि घर में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, चाहे वो चपड़ासी क्यों ना हो। लेकिन कहते हैं कि आज आरपीएस वालों ने सोच बदल दी लोगों की। कहते हैं कि 50-50 लाख 1-1 करोड़ का पैकेज सालाना नहीं लिया तो कुछ नहीं कि ये आरपीएस वालों ने सोच चेंज कर दिया लोगों की। ये आरपीएस ने तो अकेले ने सोच चेंज नहीं की, ये तो पूरी कम्युनिटी ने सोच चेंज की। पहले अपने यहाँ पे लोग ना, आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि भाई लड़की की शादी करनी है तो चाहे चपड़ासी हो सामने वाला, उसके साथ कर देंगे, लड़की एमएससी पास है। लोगों की सोच इसलिए बदल गई क्योंकि लोग अब पढ़े लिखे हो गए, हमारा इलाका अवेयर हो गया। जहाँ अवेयरनेस आती है ना, तो ये सब चीज़ें फिर अलग से हो जाती हैं। मैं तो आज बोल ही रहा था, आपने सुना होगा कि हम लोग नौकरी पाने वाले नहीं बनना चाहते, हम लोग नौकरी देने वाले बने। इस सोच के साथ हम लोग काम करेंगे। हम बहुत सारे स्टार्टअप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले 3-4 सालों के बीच के दौरान कि बहुत सारे बच्चे उस लेवल पे पहुंचेंगे जहां पर आज एक अमेरिका में बैठा, कैलिफोर्निया में जो बच्चा कर रहा है, एक हैदराबाद में बच्चा बैठ के कर रहा है, एक बच्चा बेंगलोर में बैठ के कर रहा है। वही चीज़ आप देखेंगे कि बलाना में भी बच्चा बैठ के कर रहा है जी। हाँ। अभिभावकों को और बच्चों को खासकर भविष्य के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ आप कंधे से कंधा मिला के, आप लोग तो चल ही रहे हैं, हमारे ऊपर भी भरोसा रखें और सिस्टम पे भी भरोसा रखें। और कहीं पर भी आपको लगता है, कुछ भी आप लोगों को ये लगता है कि भाई हमें कॉलेज को जाके कुछ बताना चाहिए, तो
आपकी जो एडवाइस है वो हम लोग ज़रूर सुनेंगे, आपके सजेशन ज़रूर लेंगे और हम लोग मिलके ना, एक साथ मिलके ना बच्चों को आगे ले जाने में कामयाब होंगे। हम मिलके काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लांबा साहब। हमारे साथ मनीष राव आरपीएस ग्रुप के सीईओ बने हुए थे। कोच साहब से बातचीत करवाए, अभिभावकों से और बच्चों से भी मिलवाया हमने, किस तरीके से जो है बच्चे डीयू को छोड़कर आरपीएस की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खासियत, तो कुछ ना कुछ विशेषता जरूर है आरपीएस के अंदर, और यही वजह है कि आज आरपीएस पहली पसंद अभिभावकों की, बच्चों की बन चुका है। और कहीं ना कहीं मनीष जी ने जिस तरीके से विस्तार से बताया क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खासियत हैं, तो वही चीज़ें हैं जो बच्चों को आकर्षित भी कर रही हैं। आप इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। और जो आरपीएस के बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ चुके या फिर पढ़ भी रहे हैं, तो वो अपने आरपीएस कॉलेज को लेकर, आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को लेकर क्या सोचते हैं, जरूर लिखिए कमेंट के माध्यम से। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।